दोस्तों नमस्कार, मैं पारुल साग के जनपद फरुखाबाद से। दोस्तों इस समय हम लोग फरुखाबाद के ब्लॉक मोहम्मदाबाद के ग्राम सभा उखरा में मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कल एक बहुत ही बड़ी बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, जिससे बिल्डोजर कार्रवाई में काफ़ी मकान यहाँ पर बिल्डोजर की वजह से ढा दिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों के मकान ढा दिए गए हैं उनके परिवार के लोग और उनके बच्चे अब अपना ठिकाना कहाँ पर बनाएंगे? कोई ठिकाना है भैया इन लोगों के पास? कोई ठिकाना नहीं इन लोगों के पास। इन लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं है, न रहने के लिए जगह है। अब आप देख रहे इतना बिल्डिंग बनी है, ये एक दिन में तो बन नहीं सकता है। ये गिराया गया, बिना नोटिस दिए बनाया गया। सिर्फ ग्राम समाज ज़मीन थी और कुछ नहीं था। पट्टे थे जो उधर थे, उनको अधिग्रहित करके प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया सरकार ने। योगी जी या मोदी जी ने जिसने इसमें मुख्य पॉइंट क्या था? ये मकान जो गिराए गए हैं, क्यों गिराए गए हैं? यहाँ पर क्या ऐसी जो है योजना लागू हुई जो कि गरीबों को हटाना जरूरी समझा और मकान ढा दिए गए? क्या ओनली यादव होने की वजह से, ओनली यादव होने की वजह से टोटल यादव लोग हैं यहाँ पर? इनकी सरकार में जो भी जाता है, आप चाहे सीतापुर की घटना ले लो, लखीमपुर खीरी घटना ले लो, जो इनकी सरकार में जाता है वो दूध दूल्हा बन जाता है। आप देखते हैं दिन भर कवरेज करते हैं। फर्रुखाबाद घटनाएं ले लो, जैसे होटल वगैरह गिराए, जो उनकी सरकार में नहीं शामिल होता है उसके साथ यही सलूक किया जाता है। कितने मकान ऐसे होंगे जिसके ऊपर बिल्डोजर कार्रवाई हुई है? 30 मकान के आसपास है। 30 मकान और टोटल यादव थे? टोटल यादव थे। हाँ, इस वजह से। जिस समय बिल्डोजर कार्रवाई हो रही थी यहाँ पर कौन कौन अधिकारी मौजूद थे? यहाँ एसडीएम थे और डीएम साहब भी थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। डीएम साहब यहाँ नहीं है, नवाबगंज थाने के अंदर बैठे रहे, सिर्फ अपने आप को सुरक्षित समझ वहाँ पे, यहाँ नहीं आए। अब उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ा, क्या दबाव पड़ा, उसमें दोनों लोग मिलकर हुआ है। यहाँ के ग्राम प्रधान जो था उसने मोटी रकम कमीशन लिया है, मौके पर नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि बड़ा प्रोजेक्ट है, 10-20 करोड़ हमको मिल जाएंगे। वो उसने अपना सौदा डीलिंग जो भी फिक्स की, बाद में बहाना बना दी कि मैं तो बीमार हूँ। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को दिया गया? कोई नोटिस नहीं था, वो आया कोई नोटिस नहीं आया, कोई सूचना भी नहीं आई। कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं मिला। चाचा कोई नोटिस मिला था आपको? कोई नहीं था मिलू। हाँ, अब कहाँ जाओगे? कहीं कहीं नहीं है तभी पर। कितने सालों से रह रहे थे आप लोग? 50 साल पहले, 52 साल पहले, 55 साल पहले। हाँ, ये मकान जो है 45 साल पहले के बने भाई खड़े हैं। आगे चले, आगे कहाँ तक मकान टूटे, आइए चलते हैं, देखते हैं। कच्चे मकान। और इस खबर को जो भी लोग देखें तो उनसे हम एक ही विनती करना चाहेंगे कि इस खबर को आप लोग उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उनके पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि उनके बिल्डोजर की वजह से जो लोग घर से बेघर हुए हैं, अब वो लोग अपना ठिकाना कहां पर बनाएंगे। मैं मानता हूं कि इनके ऊपर बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले इन लोगों को एक नोटिस देना चाहिए था कि आप जो मकान बनाए हुए हो इस मकान से आप हट जाओ, अन्यथा यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक बिजली का पावर हाउस बनने के कारण यहाँ पर सभी मकान यहाँ पर गिराए गए हैं। आप देखेंगे आगे भी अगर हम लोग जाएंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई की वजह से मकान सबके सब यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, ये वाला मकान किसका है? बिजपाल का। कहाँ है ब्रजपाल? किधर है ब्रजपाल? किसका नाम है? आ जा भैया, इधर आओ, कुछ बात करना चाह रहे हैं। बाबा, कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे 22 परिवार में 19 हैं। 22 लोग हैं। अच्छा, 22 लोग जो हैं इस समय कहाँ रह रहे हैं? वो कौन है? सब बेघर है, इधर इधर है, इधर इधर है, इधर उधर है सभी। हाँ। अच्छा, इस मकान में आप जो कितने सालों से रह रहे थे? हम ऐसे रहते हैं 40-45 साल हुई है। 40-45 साल। 40-45 साल रहने के बावजूद भी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर बिल्डोजर कार्रवाई हुई। मैं मानता हूं कि इनके पास कोई जमीन इनके नाम पर नहीं थी, लेकिन नियम अनुसार एक नोटिस देना चाहिए था कि आप जो मकान में रह रहे हो इस मकान को खाली करो, वरना यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग आगे भी जाएंगे तो इसी तरीके से बिल्डोजर कार्रवाई हुई है और इसी बिल्डोजर कार्रवाई में काफ़ी मकान यहाँ पर ढा दिए गए हैं। भैया, 40-45 मकान ढा दिए गए हैं और ये तो बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं नोटिस मिलना चाहिए था। नोटिस भी नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम चंदे से अपना जो भी करेंगे, रिश्तेदारों से कर्जा लेंगे, जानवर बेच देंगे, अपने आप गिरवी रख देंगे, जो भी करेंगे बदले में आपको जमीन देंगे। उसी प्रोजेक्ट जो है आपका प्लांट, उसी पड़ोस में दे रहे थे जमीन। उन्होंने जमीन लेने साफ मना कर दिया कि मैं जमीन नहीं लूंगा, सिर्फ मैं जमीन ये लूंगा, आबादी वाली जमीन लूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यादव थे, इस वजह से ये किया गया है।
अच्छा, इसके अलावा अगर कोई अदरवाइज और कोई जाति होती तो आपको लगता है कि बुलडोजर यहाँ पर चलता है? वहाँ पे जहाँ पे वो अनलीगल बनाए हुए हैं अदर कास्ट के लोग, वहाँ क्यों नहीं गिराते जाके, वहाँ तक अपना कब्जा बनाए। अच्छा, इस गांव में और लोग भी हैं जो जमीन घेरे हुए हैं। वो अदर कास्ट के हैं इसलिए वहाँ नहीं जा रहे, सिर्फ ओनली यादवों के यहाँ आए। अच्छा, कौन सी जाति के हैं वो लोग? दिवारिया है, जाटव है। हाँ, इन लोगों की जो है बिल्कुल ब्राह्मण है, ठाकुर नहीं है, साग के हैं, पाल हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि यादव की वजह से यहाँ पर बुलडोजर की वजह से चलाया गया था। हाँ। अच्छा, ये वाला मकान किसका है? ये वाला मकान किसका है? अच्छा, नंदराम जी किधर है? इधर आ जाओ भैया। नंदराम कोई है उनके घर में? है कोई? सरकारी आवास था। सरकारी आवास था जी। दोस्तों देखिए, एक बहुत ही मजे वाली बात यह है कि किसी समय इनको एक सरकारी आवास दिया गया था सरकार की तरफ से कि आप जो है इसी मकान में रहो, और सरकार ने इनकी सहायता की थी किसी समय। लेकिन आज यहाँ पर इनके सरकारी आवास पर भी यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। आपका मकान है माता जी? आपका मकान है? रो मत, आप परेशान मत हो। और दोस्तों, सबसे पहले आप मकान देखिए, सरकारी आवास, सरकार की तरफ से सहायता, उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई। देखिए, माता जी को एक सरकारी आवास दिया गया था, चारपाई वगैरह सब तोड़ दी, निकालने का समय नहीं दिया। देखिए आप मौका एक स्थिति दिख रहा है, सारा सामान इसी के अंदर दबा हुआ, टूट गया, फूट गया, किसी काम का नहीं। देखिए चारपाई, तो अंदाजा लगा सकते हो चारपाई देखकर ये लोग जो है कितने अमीर लोग होंगे। देखिए, चारपाई वगैरह सब अंदर पड़ी हुई है, और इतना भी समय इन लोगों को नहीं दिया गया जो कि ये लोग अपनी चारपाई यहाँ से निकाल सकते हैं। माता जी, आपको सरकारी आवास से जो है कितने साल पहले मिला था? 40-45 साल हुई। हाँ, 40-45 साल हुई, 40-45। 40-45 साल होंगे। अच्छा, जिस समय यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, आप यहाँ पर मौजूद थी? नहीं अच्छा, नहीं, यहाँ पर कौन था मौजूद? कोई नहीं? कोई नहीं है तो, कोई नहीं है तो कोई नोटिस वगैरह आपको मिला था कि यहाँ पर जो आप रह रही हो मकान खाली करो? ना, अब कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है? कहूँ नहीं है, कहूँ नहीं है। और कहीं मकान नहीं है? परिवार में कितने लोग हैं? 3 बच्चा है, कोई ठिकाना नहीं, कहीं ना कहीं विधवा भी है, विधवा भी है। अच्छा, पति भी नहीं? हाँ, पति भी नहीं है, इनका कोई ठिकाना भी नहीं है। ये प्रभु, माता जी चिंता मत करो, आप ऊपर वाले भरोसा रखो, सबके दिन जो है सही आएंगे, जरूर आएंगे, परेशान मत हो बिल्कुल। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है। गलत हुआ है, आप भी देख रहे हैं। मकान गिराओ लेकिन ठिकाना बनाओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब वही सरकार आवास भी दिया था, आबादी थी, कोई वो नहीं था, और कोई वो जमीन भी नहीं थी, इन्होंने सरकार प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया इसको। उसके बाद बताते क्या करना क्या नहीं। अब कायदे में इनको ये चाहिए कि इनकी एवरेज में इनकी जगह दें, और जगह दे बनवाएं जितना गिराया है। सरकार से यही अपील है कि इसको ध्यान में रखकर देखें, आंखें खोल के। कोई अंधे नहीं वहाँ बैठे हैं, जो देख रहे हैं, तो उनके साथ में जो चला गया दूध धूला बन गया, बाद बाकी माफिया बन गया। तो इसको देख लें आप, यहाँ कोई माफिया नहीं, ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक रह रहे। ये भी नहीं कोई ये गैंगस्टर या कोई माड़ा अपराधी थे, वो भी कोई नहीं थे। देखिए, सरकार की नज़र में ये लोग सबसे बड़े अपराधी हैं, तभी मकान ढा दिया गया इनका। देखिए आगे, यादव होने की वजह से। और आगे भी अगर हम लोग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये सिलसिला जो है देखना जरूर चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर भी जो मकान बने हुए थे, ये भी मकान जो कि किसी समय यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर परिवार वाले सभी लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि यहाँ पर भी मकान कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई की। अच्छा, ये मकान किसका है? ये मकान किसका है? कहाँ है वो भैया? चाचा साइड में हो जाओ। क्या नाम है आपका? ब्रह्म किशोर। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? हम रह रहे हैं यहाँ कम से 20 सालों से। 20 सालों से। कल जिस समय बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे? हम यहाँ पे नहीं थे, हम बाहर थे। दीदी, आप थे यहाँ पर मौजूद? हम यहाँ पे थे, हमने बहुत। ये आपकी कौन है? पत्नी है। अच्छा, हमने बहुत कुछ हाथ जोड़े, हमने कहा भाई साहब थोड़ा हमें समय दो, 2-3 घंटे जो अपना भूसा उसा जानवरों के लिए भूसा निकाल लें और गेहूं भरे, इसमें गेहूं निकाल लें। उन लोगों ने इतना टाइम नहीं दिया, जो भूसा तक निकाला। हमने हाथ जोड़े, पैर छुए, लेकिन फिर भी उन्होंने भूसा तक नहीं निकालने दिया। जो जानवर सारी रात चिल्लाने, जानवरों को कुछ तो खिला देते। चारपाई, उन्होंने मेरी बहन बेटियों पे हाथ चलाया। किसने हाथ चलाया? जो क्या नाम है इसका, वो नहीं थी तहसीलदार मैडम, उसने मेरी बहन बेटी बहुत हाथ चलाया है सबसे। नाम था। अच्छा, किसके ऊपर हाथ चलाया है? दीदी थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम सब लोग थे, हमारे ऊपर हमने भी हाथ जोड़े, तो ऐसे हम रोने लगे बहुत कस के। जैसे बुलडोजर रखा गया तो हम रोने लगे, तो वो ऐसे हाथ पकड़ा के आप उधर हटो, नहीं तो ऊपर से खस जाएगा। और बस की बहुत खुश होने लगी और हंसने लगी।
हाँ कहीं चुप रहो, चुप नहीं तो अभी जेल भेजेंगे।